ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। तेहरान और मशहद में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि एहतजाज 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया है। मुजाहिरों के दौरान अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई है। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई है। अवाम से खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की अपील की है। कहा, कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज जायज़ है, मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालिबा। कहा, अमरीकी बयानात अवाम की हमदर्दी नहीं बल्कि बेअमनी और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश है। ईरान में मुआशी मुश्किलात की बड़ी वजह गैर कानूनी और जालिमाना अमरीकी पाबंदियां हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन हुसैन तेहरान से। जॉन, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ओवरऑल ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, किन किन शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं? ईरान में इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहे। 3 तरह के प्रोटेस्ट ईरान में इस वक्त चल रहे हैं। पहले प्रोटेस्ट वो हैं जिनकी गवर्नमेंट ने रिकग्निशन भी की है, उसको स्टेट मीडिया कवर भी करता है। लोग जेन्युइन ग्रीवियंसेस लेके बाहर भी आते हैं और पुरअमन मुजाहिरा करते हैं। दूसरे प्रोटेस्ट वो हैं जो आप कह सकते हैं कि 2000-3000 की तादाद में लोग बाहर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जलाओ घिराव भी करते हैं, जो बसों को आग लगाते हैं। 15-20-25 लोग बाहर निकल के केमिकल लेके मुख्तलिफ जगहों को स्प्रेड करके आग लगाते हैं वहां पे। जो तीसरा ग्रुप है वो लोग बाहर निकल के वायलेंस क्रिएट करके उन प्रोटेस्टर्स को भी स्वे करने की कोशिश करते हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको इस्फहान में, तेहरान में, कुम में, मशहद में आपको रैलीज नजर आई होंगी जहां पे लोगों ने गवर्नमेंट की सपोर्ट में बाहर राइटर्स के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है। तो बिल्कुल आयतुल्लाह खामनेई के बयान के बाद काफी सारे लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने गवर्नमेंट की सपोर्ट शो करने के लिए, ऑल्दो महंगाई के वो खिलाफ हैं बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट शो करने के लिए और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ अपनी राय देने के लिए लोगों ने बाहर एहतजाज किया है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जिसको नहीं दिखाया जा रहा वेस्टर्न मीडिया पे। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है कि वेनेजुएला के लोगों की मर्जी का एहतराम किया जाए, इंसानी और शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बैनुल-अक़वामी इदारों की कमज़ोरी और जंग की वापसी तशवीश का बाइस है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और जंग में शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। दुनिया के ममालिक अब हक़ीक़ी सिफारतकारी के बजाय ताकत पर मबनी पॉलिसी अपना रहे हैं। दुनिया में जंग दोबारा रिवाज इसका आ रहा है। जंग पसंदी का जुनून फैल रहा है। पोप लियो ने वेटिकन में सालाना खारजा पॉलिसी तकरीर में कहा कि इंसानी हुकूक का कानून हमेशा गालिब रहना चाहिए। मगरबी ममालिक में इजहार राय की आज़ादी तेज़ी से कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिल फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएँ। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, विफाकी बजट 2026-27 की तैयारी के लिए टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने मुख्तलिफ चैम्बर से 30 जनवरी 2026 तक बजट तजावीज़ तलब कर ली। मुतल्लिका इदारों को टैक्स तजावीज़ ईमेल या बजरिया डाक जमा करवाने की हिदायत की गई है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि नए बजट में सनतों पर टैक्स बोझ कम करना तरजीह होगी। बजट का फोकस बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। आइंदा बजट में मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। IT और डिजिटल मईशत के शोबों में टैक्स कम करने की तजावीज़ दी जाएंगी। माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि जंगली शहतूत की कटाई के बाद पोलन बर्डन 0 हो गया है। दूसरी तरफ शहर में किसी ग्रीन एरिया पर कोई तामीर नहीं होगी। मज़ीद बता रही हैं दुआ मिर्ज़ा।
इस्लामाबाद के शक्करपड़ियाँ के मकाम पर माहौल दोस्त दरख्तों को भी काटा जा रहा है, उस पर भी नोटिस ले लिया गया है। मेरे साथ वफाकी वजीर बराए क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मौजूद है। सर, पहले तो ये कहा जा रहा था पेपर मलबरी को काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे माहौल दोस्त दरख्तों को मुख्तलिफ मकामात पर काटा जा रहा है। ना CDA से ली गई परमिशन, ना EPA से, तो अभी कितना सख्त एक्शन होगा, ये सिंबॉलिक ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तफरीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर मलबरी तो किसी को समझ नहीं आएगा। ये वो जंगली शहतूत है जिसकी वजह से पोलन पैदा होते हैं, जिनकी वजह से एस्थमा ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो जो बुज़ुर्ग जिनको COPD होती है, आपने देखा होगा वो ऑक्सीजन मास्क लेके फिर रहे होते हैं, वो जान से जा सकते हैं। तो ये जो दरख्त काटे गए हैं, पहली बात तो क्लियर हो जाए कि ये हाई कोर्ट की हिदायत पे काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे काटे गए हैं, और हमारी वजारत सेहत जो है उसकी सर्टिफाई करने के बाद कि इनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर भी हो रही हैं और जा भी रही हैं, इस बुनियाद पे वो दरख्त काटे गए हैं। तो ये बात क्लियर हो जाए ये कि हर दरख्त जो काटा जा रहा है उसके बदले में कम अज़ कम इससे ज़्यादा लगेंगे, मगर कम अज़ कम 3 दरख्त लगाए जा रहे हैं। जितने दरख्त लगाए जा रहे हैं वो अमलतास के दरख्त हैं, वो पाइन के दरख्त हैं, वो कचनार के दरख्त हैं। ये वो दरख्त हैं जो इस्लामाबाद के इंडिजिनस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची में बाग़ जना पहुँच गए। बाग़ जना का जायज़ा लिया। इससे पहले कराची एयरपोर्ट आमद पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। उन्हें सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सिंध हुकूमत की जानिब से खैर मकदम का शुक्रिया। कहा, सिंध हुकूमत ने आखिरकार हमारी आवाज़ सुनी। कराची के ज़िला कोरंगी में PTI की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के एजाज़ में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का कहना है कि जलसे का मकाम मेन रोड है, इससे ट्रैफिक में खलल का अंदेशा है, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। मुतबादिल जगह का फैसला करके शुरका की मुतवक्के तादाद और दीगर मालूमात फराहम की जाए तो गौर होगा। PTI कराची के सदर राजा अजहर ने क़य्यूमाबाद B एरिया में आज जलसे की दरख्वास्त दी थी। लेजेंड अदाकार सुल्तान राही ने 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान की 29वीं बरसी पर देखते हैं लाहौर से हारिस मुनीर की रिपोर्ट। फन अदाकारी में खुदादाद सलाहियतों का मालिक, फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह सुल्तान राही, जिसने अपनी अदाकारी के जरिए जालिमों के सामने आवाज़े हक बुलंद की। जेलें उसका घर थीं और हथकड़ियां जेवर। 1975 में फिल्म वहशी जट ने सुल्तान राही को पंजाबी फिल्मों का सुपर हीरो बना दिया और मौला जट ने रिकॉर्ड तोड़े।